Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 6.5 of your chapter The Triangle and its Properties. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो ये start करते हैं from the question number 1 से. PQR is a triangle, right angle at P. If PQ is equal to 10 cm, PR is equal to 24 cm, find QR. तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट अस ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया. हमें QR का डायमेंशन फाइंड आउट करना है. PR हमें दिया है 24, PQ हमें दिया है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम. So Pythagoras theorem state that for any right angle triangle, the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of square on the legs. In above figure, RQ is the hypotenuse. So that's why QR square is equal to PQ square plus PR square. So QR square is equal to देखिए PQ मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर एंड यहाँ पर QR square is equal to we get 676 एंड 676 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 26. मतलब यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं QR square is equal to 26 का स्क्वायर. So therefore QR is equal to we get 26 centimeter. Hence the length of the hypotenuse QR is equal to 26 centimeter. Next question, question number 2. ABC is a triangle, right angle at C. If AB is equal to 25 cm and AC is equal to 7 cm, find BC. हमें क्या करना है? BC फाइंड आउट करना है. यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सो यहाँ पर AC दिया है 7 सेंटीमीटर, AB दिया है 25, BC हमें फाइंड आउट करना है. तो स्टेटमेंट तो वही रहेगा. पाइथागोरस थ्योरम सेड दैट फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर ऑन द लेग्स. सो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यू इंसर्ट करिए. 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. So we get 625 as a 25 square. 49 it's a square of 7. अभी हम क्या करेंगे? 49 को ट्रांसपोज करेंगे अनदर साइड पे. So that's why BC square is equal to 625 minus 49. We get 576 and 576 it's the square of 24. So that's why BC is equal to 24 centimeter हमें यहाँ पर मिल गया. Okay, so hence the length of the BC is equal to 24 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम अ ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो दैट यहाँ पर जो लैडर है यहाँ पर वॉल पे है एंड वॉल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड. तो मतलब ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा? यस, हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं. सो बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर ऑन द लेग्स. इन अबव फिगर RQ इज द हाइपोटेनियस. यहाँ पर देखिए RQ हम मान के चलते हैं हमारी हाइपोटेनियस है. सो यहाँ पर जो है A यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. सो PQR हम कह सकते हैं, PQR इससे ट्राइंगल का नाम. सो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. सो 225 इज इक्वल टू 144 प्लस A स्क्वायर. 144 को ट्रांसपोज करते हैं अनदर साइड पे. सो वी गेट 81. A स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड वी ऑलरेडी नो दैट 81 it's the square of 9. So therefore A is equal to we get 9 meters. Okay, so hence the length of A is equal to 9 meters. Next question, question number 4. Which of the following can be the sides of a right triangle? Okay, इनमें से कौन सा right triangle यहाँ पर हो सकता है? So in this the case of right angle triangle, identify the right angles also. Okay, so first यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. तो देखिए लेट A इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. So let us assume that the largest value is the hypotenuse side. So B is equal to 6.5 centimeter. Then the Pythagoras theorem क्या कहता है? B square is equal to A square plus C square. वैल्यू पुट करिए, देखिए दोनों भी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सेम आ रही है. सो दैट्स वाई द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. सो देयरफॉर गिवन ट्रायंगल इज right angle triangle. So right angle lies on the opposite of the greater side जो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर है. ओके,
अभी हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर वाला। सो लेट A is equal to 2 centimeter, B is equal to 2 centimeter and C is equal to 5 centimeter. Biggest it's a 5 centimeter. So C square is equal to A square plus B square. वैल्यू इंसर्ट करिए तो यहाँ पर 25 is equal to 4 plus 4 and ये 8 आता है जो यहाँ पर 25 and 8 it's not equal. Okay, so therefore the sum of square of two sides of a triangle is not equal to the square of third side. So that's why it's not a right angle triangle. नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वन है तो उसमें लेट A इज इक्वल टू 1.5, B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इनमें से बिगेस्ट कौन है 2.5 सेंटीमीटर जो यहाँ पर B यहाँ पर है। ओके यहाँ पर C है 2.5 सेंटीमीटर का, करेक्ट। यहाँ पर हमने C एज्यूम किया है, सो दैट्स वाई यहाँ पर C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ओके सो लेट हमने A एज्यूम किया था 1.5, B एज्यूम किया था 2 सेंटीमीटर, C यहाँ पर है 2.5 सेंटीमीटर। ओके यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा C। ओके सो देयरफॉर यहाँ पर 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 6.25 इज इक्वल टू 2.25 प्लस 4, तो 6.25 इज इक्वल टू 6.25 आता है। इसका मतलब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। देयरफॉर द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। Right angle lies on the opposite of the greater side 2.5 centimeter. So students, next question, question number 5. A tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. देखिए स्टूडेंट्स, लेट ABC इज द ट्राइंगल एंड B इज द पॉइंट वेयर ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। Tree top touches the ground at a distance of AC is equal to 12 meter from the base of the tree. So यहाँ पर A B हमने मान लिया ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, तो हमें BC फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर AB एंड BC की टोटल करेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी ट्री की। सो दैट्स वाई बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। सो वी गेट BC इज इक्वल टू 13 मीटर। वाई? बिकॉज 169 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 13। ओके ये क्या है 13 का स्क्वायर है। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू वी गेट 13 मीटर। सो देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री यहाँ पर AB प्लस BC होगा ना। यस तो AB 5 है प्लस ये 13 मतलब वी गेट टोटल 18 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी बनी 18 मीटर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. एंगल्स Q and R of a triangle PQR are 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है हमें यहाँ पर बताना है। ओके देखिए ये यहाँ पर 25 डिग्री है, ये यहाँ पर 65 डिग्री है, तो एंगल P कितना आना चाहिए जल्दी से बताओ। सो 25 प्लस 65 बनता है ये 0, 6 एंड 2 यहाँ पर 8 और ये 90 यहाँ पर बनता है। ओके सो ये P बनना चाहिए 90। सो QR इट्स हाइपोटेनियस, PR एंड दिस आर टू आर द लेग्स। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी नो दैट द सम ऑफ द इंटर एंगल्स, ये हमने आइडेंटिफाई किया, एंगल P हमें 90 डिग्री मिला। सो वी नो दैट साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेनियस, मतलब ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। इसका मतलब QR स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, जो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू वन। ओके तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 41 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। सो दैट्स वाई वी कैन इजीली फाइंड आउट द BC बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर इस ट्राइंगल में यूज करते हैं, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यू जस्ट इंसर्ट करिए। तो BC इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 81 आता है, 81 वी नो दैट 81 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 9, सो दैट्स वाई BC हमें मिला 9 सेंटीमीटर। हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड। सो वेयर लेंथ यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है एंड BC हमें 9 मिला, सो दैट्स वाई 40 प्लस 9 49, इसका ट्वाइस बनता है 98 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मिला 98 सेंटीमीटर एंड जो BC थी हमें मिला 9 सेंटीमीटर। ओके चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो डायग्राम देखिए यहाँ पर ऑलरेडी वी नो दैट यहाँ पर डायगोनल उन्हें दिया है एक 16,
तो ये हम PO यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा एंड सो हमें यहाँ पर इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी, तो SQ यहाँ पर 30 है तो ये OQ जो है 15 सेंटीमीटर यहाँ पर बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट जो डायगोनल्स होते हैं किसके, रोम्बस के, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन जाता है। सो दैट्स वाई ट्राइंगल POQ यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। So let PQRS be a rhombus. All sides of a rhombus has equal length and its diagonal PR and SQ are intersecting each other at a point O. Diagonals in a rhombus bisect each other at 90 degree. So PO is equal to PR by 2 जो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर मिला एंड SO is equal to 15 सेंटीमीटर जो 30 by 2 था. Then consider triangle POS and apply Pythagoras theorem. PS square is equal to PO square plus SO square. PS square is equal to 8 square plus 15 square जो यहाँ पर 289 हमें मिलता है एंड वी ऑलरेडी नो दैट PS square is equal to 289 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 17 सो दैट्स व्हाई PS is equal to 17 सेंटीमीटर हमें मिला। Hence the length of the side of rhombus is 70 centimeter. Now perimeter क्या हो जाएगी rhombus की 4 multiply by side. So therefore 4 multiply by 17, 17 4 the 68 centimeter. So we get the perimeter of the rhombus is 68 centimeter. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.5 यहाँ पर एंड होती है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।